नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। देश में आजकल हर किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए केमिकल युक्त खाद का उपयोग कर रहा है, लेकिन केमिकल युक्त फल, सब्जियां, अनाज खाने से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। वहीं केमिकल युक्त दवाइयों का छिड़काव करने से किसान भी चपेट में आ सकता है। वर्तमान में कैंसर, हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण केमिकल युक्त खाद्य पदार्थ है, जिसका उपयोग हम रोजाना खाने पीने में कर रहे हैं। हालांकि देश की युवा पीढ़ी भी केमिकल युक्त खाद्य पदार्थ खाने से कई बीमारियों का शिकार हो रही है, लेकिन कई लोग प्राकृतिक खेती करके भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और देश के लोगों को कई बीमारियों से बचा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो पिछले 20 साल से ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, लेकिन केमिकल युक्त खाद्य पदार्थ से बचने के लिए इस युवक ने ठेकेदारी का काम छोड़कर प्राकृतिक खेती करने लग गया और इससे लाखों रुपयों की कमाई कर रहा है और अपने परिवार और कई लोगों को प्राकृतिक तरीके से खेती करके अनाज, सब्जियां खिला रहे हैं। आइए जानते हैं इस व्यक्ति के बारे में। बता दें कि किसान का नाम संदीप सिंह है, जो देश के लाखों किसानों के लिए मिसाल बन चुका है, जो केमिकल खेती के दुष्प्रभावों को जानकर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं। करीब 20 सालों से ठेकेदारी का काम कर संदीप सिंह ने खूब पैसा कमाया है, लेकिन एक दिन एक मैगजीन में उन्होंने रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान और बीमारियों के बारे में पढ़ा तो वो दंग रह गए और सोचने लगे, धन संपत्ति का क्या लाभ अगर हम और आने वाले पीढ़ियां शुद्ध भोजन से वंचित रहे। इसके बाद उन्होंने अपने गांव में हो रहे केमिकल खेती को बदलने की ठानी और ठेकेदारी को छोड़ पूरी तरह किसान बनकर खेती करने लगे। उन्होंने देखा कि उनके गांव शाहपुर में लगभग सभी किसान केमिकल खादों और कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो रही थी, फसलें जहरीली हो रही थी और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। उन्हें याद आया कि पहले के समय में खेती पूरी तरह प्राकृतिक थी और किसान बिना किसी डर के सीधे खेत से फल सब्जियां खा सकते थे, लेकिन अब कोई फल सब्जी खाओ तो डर बना रहता है कि इसमें केमिकल के कण तो नहीं है और कहीं ये कण शरीर के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। प्राकृतिक खेती की ओर कदम इस सोच ने उन्हें प्रेरित किया। इसके बाद वे केमिकल खेती से छुटकारा पाने के लिए पूरी तरह प्राकृतिक खेती करने के लिए दीनदयाल कृषि विज्ञान केंद्र सतना के वैज्ञानिकों से मुलाकात की, प्राकृतिक खेती की विधियों को समझा। फिर बिना देर किए उन्होंने अपने खेतों को पूरी तरह प्रकृति की ओर मोड़ने का निश्चय किया। इसके बाद संदीप सिंह ने अपनी 16 एकड़ कृषि भूमि में प्राकृतिक खेती शुरू की, जिससे खेत में जैविक नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ सके। रासायनिक खाद की जगह गोबर की खाद और गौमूत्र का उपयोग किया, जो उन्होंने अपने गांव के गौशाला से खरीदकर अपने खेत में इस्तेमाल किया। वहीं इस रबी सीजन में उन्होंने कई फसलें, जिनमें 9.5 एकड़ में गेहूं, 5 एकड़ में सरसों और 2.5 एकड़ में आलू की खेती पूरी नेचुरल विधि से की। उन्होंने कुफरी पुखराज और कुफरी आनंद किस्म के आलू लगाए। 130 दिनों में उनकी आलू की फसल तैयार हो गई और उन्होंने प्रति एकड़ 110 क्विंटल उत्पादन प्राप्त किया। बता दें, संदीप सिंह यूपी के कौसाबी जिले के शाहपुरा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा, आलू की खेती में किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आलू के बीज उपचार के लिए बीजामृत से उपचार किया और खाद के लिए 10 लीटर जीवामृत से 200 लीटर पानी में मिलाकर 2 बार आलू की फसल पर छिड़काव किया। वहीं आलू के पछेती रोग से बचाव के लिए 100 लीटर पानी में खट्टी छाछ मिलाकर छिड़काव किया और लीफ कर्ल रोग से बचाव के लिए पारंपरिक धुआं तकनीक अपनाई। इस तरह अपनी फसल रोग और बीमारियों से मुक्त हुई और उन्हें बम्पर उत्पादन मिला। प्राकृतिक खेती से उन्हें अधिक शुद्ध और पौष्टिक फसलें मिली, जिनसे न केवल उनकी इनकम बढ़ी बल्कि स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ। संदीप सिंह की इस पहल से आसपास के किसान भी प्राकृतिक खेती करके अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।
ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।